दोस्तों नमस्कार। छोटी सादड़ी इलाके में हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी लगातार शिक्षा को लेकर के समर्पित हैं। किस तरह से यहाँ छात्र छात्राओं को शिक्षा मिल रही है, आज इसको लेकर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस सोसाइटी के विभिन्न क्षेत्रों में और क्या कार्य हैं, और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से इसका गठन किया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा स्पेशल सेगमेंट। वैसे तो हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा विभिन्न सब्जेक्ट की यहाँ एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन एडिशनल एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी ये सोसाइटी लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। और बात की जाए छात्र छात्राओं के कैरियर निर्माण की, तो बालिका शिक्षा को लगातार ये सोसाइटी आगे बढ़ावा देने के लिए तत्पर है और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में लगातार इस सोसाइटी के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। वैसे तो उदयपुर संभाग में विभिन्न संस्थाएं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर सदैव सेवारत हैं, लेकिन छोटी सादड़ी इलाके में हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी समाज, धर्म, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सदैव सेवारत हैं। वर्ष 2010 में इस संस्था की स्थापना के बाद यहाँ के क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य इलाके की उन ज़रूरतमंद छात्राओं को शिक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल हो सके। मेरा नाम राहुल जोशी है। मैं हरीश आंजना कॉलेज में पढ़ाता हूँ एज ए प्रोफेसर। यहाँ आर्ट्स, बीसीए और कॉमर्स में यहाँ बच्चों का अच्छा स्कोप है। बच्चे यहाँ डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राइबल एरिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एजुकेशन में। ये हरीश आंजना कॉलेज हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी 2010 से लगातार संचालित हो रही है। और बात करें शिक्षा जगत को लेकर, तो बालिका एजुकेशन को लेकर के लगातार ये सोसाइटी तत्पर हैं। अच्छे से मतलब पढ़ाई करने के लिए, अच्छे से अपना जो एम है वो क्लियर करने के लिए। वैसे मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको चूज़ किया। मैं माया प्रजापत बीकॉम फाइनल की छात्रा हरीश आंजना महाविद्यालय कॉलेज में अध्ययनरत हूँ और यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा को समर्पित है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विभिन्न क्षेत्रों में ये सोसाइटी लगातार सेवाएं दे रही है। और यहाँ की अगर शिक्षा की बात की जाए तो बीते एक दशक में इस सोसाइटी के द्वारा गरीब और ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता था, वो शिक्षा भी उन ज़रूरतमंद छात्रों को मिलना संभव हो पाया है। हरीश आंजना स्नातकोत्तर महाविद्यालय, यहाँ पर हरीश जी की स्मृति में जो ये महाविद्यालय संचालित है, ये बेसिकली यहाँ से पिछड़े जो बालक बालिकाएं हैं, बील मेड़ा जो कि ये जनजातीय टीएसपी क्षेत्र है, तो यहाँ पर अधिकतम एजुकेशन जिनका उद्देश्य ही यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हो, बालिकाओं का शिक्षा का प्रचार हो, यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें, आरएस आईएएस करें, उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो। तो हमारा जो महाविद्यालय है उन्हें मुफ्त में पुस्तकें प्रदान करता है, एडमिशन करता है। अगर कोई निम्न गरीब छात्र हैं तो उनको छात्रवृत्ति भी हमारे ट्रस्ट द्वारा और महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे कि वो आगे से आगे बढ़े और अपने क्षेत्र का, टीएसपी क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। उनके लिए हम निरंतर प्रयास रहते हैं। मैं और मेरा पूरा संकाय सदस्य, मैनेजमेंट सभी उनके लिए निरंतर दिन रात प्रयासरत रहे। हमारा देश महान, देश हमारा सबसे न्यारा, हमारा देश महान। इस संस्था की स्थापना स्वर्गीय हरीश आंजना की स्मृति में की गई और इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष उदय लाल आंजना द्वारा लगातार इस संस्था को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्न नहीं, जल नहीं, चैन
पल नहीं, गोलियों की गूंजे सारी रात जगाती है, अन्न नहीं जल नहीं चैन एक पल नहीं, गोलियों की गूंजे सारी रात जगाती है। मेरा नाम अजय कुमार यादव, मैं कार्यालय अधीक्षक के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ। 2014 से यहाँ पर हरीश आंजना महाविद्यालय में कार्यरत हूँ और यहाँ पे मैं कार्यालय संबंधित सभी काम देखता हूँ, जैसे बच्चों की फ़ीस आना, स्कॉलरशिप का फार्म है, परीक्षा फार्म है और जितनी भी योजना है जो स्कॉलरशिप के राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है उन सबको छात्र छात्राओं में फ़ायदा दिलाने के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप का फार्म भरवाना। और मैं भगवान लाल कांबड़, राजनीति विज्ञान लेक्चरर ऑफ द बीए और अच्छी तीनों फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, बीकॉम, बीए और बीसीए। हम बात कर रहे हैं हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी और इस सोसाइटी का किस तरह से गठन किया गया और इसके क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, किस तरह के इसके उद्देश्य है, किस तरह से समाज को ये समर्पित है, इन सब बातों को लेकर के हम बात करेंगे यहाँ के सचिव जगन्नाथ जी सोलंकी से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। इस सोसाइटी के बारे में क्या कुछ कहना है और किस तरह से इसका गठन किया गया है? गर्ग साहब, हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी का गठन व्यापक उद्देश्यों के लिए किया गया। हमारे क्षेत्र मेवाड़ के लाडले जनप्रतिनिधि उदयलाल जी आंजना के सुपुत्र हरीश आंजना की स्मृति में हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी की गठन हुआ 2010 में। और इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि यह हमारा आदिवासी क्षेत्र है और इस आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार के कार्य हों, इन व्यापक उद्देश्यों के लेकर बनाया गया। और इसी संकल्पना को साकार करने के लिए हरीश आंजना बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। गोपीबाई भेरूलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के सुंदा में हुआ और उच्च शिक्षा के लिए हरीश आंजना पीजी कॉलेज, जो वर्तमान में इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की समस्याओं को और उनके कौशल अभिवृद्धि में खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से यह संचालित हो रहा है। यहाँ के आदिवासी इलाकों को लेकर पहले क्या शिक्षा का स्तर हुआ करता था और इस सोसाइटी के यहाँ गठन होने के बाद में किस तरह की सहयोग खासकर इस क्षेत्र में लोगों को मिल रही है? शिक्षा के संकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय आंजना साहब ने समझा कि बालिका शिक्षा की कमी है, तो बालिका शिक्षा के लिए यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के रूप में बीसीए का स्थापना की गई, ताकि इससे, और आज भी हमारे इस महाविद्यालय में 75% बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिका शिक्षा के जब स्थापना यहाँ से बीए और एमए करने के बाद में बहुत सारी बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में एसटीसी और बीएड करके शिक्षा जगत में गई और साथ साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में भी यहाँ की कई बालिकाएं एएनएम और अपनी सेवाएं दे रही हैं। यहाँ के रिजल्ट्स जो हैं A++ के होने से कहीं भी सिलेक्शन में आईएएस, आरएएस और अन्य कंपटीशन में भी यहाँ बालिकाएं और बालक भाग ले रहे हैं। हरीश आंजना सोसाइटी का मूल उद्देश्य ये था कि सामाजिक सेवाएं, मानवीय संवेदना, करुणा, दया और जो अभाव हैं, और विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ चूँकि बड़े हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ की चिकित्सा के लिए हमारे द्वारा 2010 से लेकर 2019 तक हमने 7 मेगा चिकित्सा शिविर, शल्य चिकित्सा 10 दिवसीय, जिसमें खाना पीना और राजस्थान के 70 डॉक्टरों की टीमें यहाँ रही और लाखों आउटडोर हुए और शल्य चिकित्सा हुई। और साथ ही साथ क्षेत्र में
और इस समस्या का देखा गया तो आदरणीय आजना साहब ने क्षेत्र में एम्बुलेंस के माध्यम से उदयपुर और अहमदाबाद के जाने के लिए ये वाहन व्यवस्था यहाँ कर रखी है। और ब्लड की जो बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो हरीश की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष 22 नवंबर को उसकी पुण्य तिथि पर हम यहाँ रक्तदान शिविर लगाते हैं और अब तक 6000 यूनिट संग्रह हमने RNT उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ और नीमच के हॉस्पिटल में दिए हैं। छोटी साड़ी शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में तो बढ़ा ही है, लेकिन सामाजिक सरोकार के अंदर महिलाओं की भूमिका और बालिकाओं की भूमिका अहम रही है। और क्षेत्र में देखा गया है कि पिछड़े लोग हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, भील और मेड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, TSP एरिया है, तो यहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन हमने किया और 2013-14 में 418 जोड़ों का सर्वधर्म सम्मेलन सामूहिक विवाह निम्बाड़ा में किया गया, जिसमें 201 जोड़े तो मुस्लिम समाज के थे और 217 जोड़े हमारे हिंदू समाज के थे। एक ही प्लेटफॉर्म पर हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत बड़ा पवित्र जागता उदाहरण हमने पेश किया। धार्मिक सेवाओं की बात करें तो धार्मिक सेवाओं में आजना साहब का ये उद्देश्य था कि क्षेत्र के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बने और भारतीय संस्कृति में हम गुरुओं का देश मानते हैं, तो उन्होंने ये कल्पना की थी कि छोटी सारणी में मनसापूर्ण महादेव की भी बहुत बड़ी मंदिर का निर्माण हो। और इसी संकल्पना को साकार करने के लिए कई बार हमने उनको आमंत्रित भी किया, लेकिन हमने देखा कि केसुंदा के अंदर भी बहुत बड़ी आपका जो फॉर्म था कृषि फॉर्म, उसमें आपने हरिशेश्वर महादेव मंदिर का बहुत विशाल निर्माण कराया। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी टेक्निकल कौशल अभिवृद्धि के और रोजगार से संबंधित शिक्षा हों और सभी प्रकार की एक यूनिवर्सिटी का रूप हो, मेवाड़ की अच्छी यूनिवर्सिटी बने जिसमें मेडिकल शिक्षाएं हों, वाणिज्य शिक्षाएं हों, कला की शिक्षाएं हों और बालकों को जो नई टेक्नोलॉजी है उसका भी उनमें ज्ञान हो। हरीश आजना एजुकेशन सोसाइटी को सम्मान की दृष्टि से हम देखें तो इनका मूल्यांकन समय समय पर होता रहा और जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें सम्मान प्राप्त हुआ। जिला स्तर पर विशेषकर 26 जनवरी 15 अगस्त पर रक्तदान शिविर और शिक्षा के उच्च परीक्षा परिणाम के आधार पर सम्मानित हुए, सेवा कार्यों के आधार पर हुए। और राज्य स्तर पर 2014 में वसुंधरा सरकार में निर्माण कार्य को लेकर सोसाइटी द्वारा जो किए गए हैं उससे उदयलाल जी आजना साहब को भामाशाह का प्रथम पुरस्कार मिला और मुझे भी प्रेरक के रूप में मिला। और साथ ही साथ 2016 में राजस्थान सरकार के सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सेवा कार्यों के माध्यम से हमें राज्य स्तर पर सम्मान मिला। और 2019 में हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया स्टार एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया नई दिल्ली में। तो ये थे जगन्नाथ जी सोलंकी साहब और आपने संस्था के बारे में रूबरू कराया। हम आज इस क्षेत्र में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के पहुँचे हैं और हमने जानने की कोशिश की है आदिवासी इलाके में हरीश आजना एजुकेशन सोसाइटी किस तरह से काम कर रही है। इस इलाके के लिए सबसे बड़ी बात है बालिका शिक्षा को लेकर के भी ये सोसाइटी लगातार इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। हम आपको कुछ इसी तरह की स्टोरी कंटेंट से अपडेट करेंगे। देश और समाज हित की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला कंटेंट सीधा आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।